जय मसीह की। और आज का जो विषय है वो है विनाश का दर्शन मिलना। आपको ये मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसकी 23वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक। पर इसमें मैं 23वीं आयत पढ़ती हूँ। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूना और सुनसान पड़ा था, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति ना थी। आप देख सकते हो कि विनाश का दर्शन मिलना, वो भी परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं हिंट देता है। इस वचन पे एक एक चीज परमेश्वर दर्शाता है कि पृथ्वी भी सुनसान होगी, ज्योति भी नहीं होगी, और पक्षी भी नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा। फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं इसको अंत नहीं करूंगा। आप देख सकते हो जब परमेश्वर इस चीज को अपने वचन में कह रहा है कि मैं ये सब जो है मिट जाएगी, फिर भी वो अंत नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को बचाए। परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाएगा? अगर हम मनुष्य देखेंगे तो हमें कहीं ना कोई हिंट मिलता है कि ये होने वाला है। चाहे आप न्यूज़ के जरिए सुनो, या अच्छे फ्रेंड्स के जरिए, या फैमिली के जरिए, जब हमारे साथ कोई घटना घटती है तब हमें महसूस होता है कि ये तो हो चुका है। पर अगर पहले से भी हिंट मिलता है तब हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे साथ तो अभी कुछ हुआ नहीं है, तो हम फिर क्यों सोचें। क्या कि मेरे दोस्त बोल रहे हैं, या हमारी फैमिली बोल रही है, या हम न्यूज़ में देखते हैं, तब भी हम कहते हैं अरे यार कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो हुआ नहीं है। पर हमारा परमेश्वर हमें हर वक्त बताता है कि ये होने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की कोशिश करता है कि हम उसे बचाए, पर हम क्या है, नहीं सुनते हैं। हम उस आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है अपने लाइफ में बहुत खुश होते हैं। अगर हम देख सकते हैं कि इन 2 सालों में जब हमारे ऊपर ये विपत्ति नहीं आई थी, हम सब के ऊपर में, तो बहुत मजे में जी रहे थे। आने वाले साल में ये करेंगे, या आने वाले साल में वो होगा, ऐसा बर्थडे करेंगे, ऐसा फेस्टिवल करेंगे, यही हमारे मन में होता है। पर जब ये 2 साल हमारी जिंदगी में आया तो हमें ये महसूस हुआ कि क्या क्या हो सकता है। और बहुत से ऐसी फैमिली है, बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जो ऐसी घटनाएं घटी भी। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की बात नहीं सुनी, ना उसके दर्शन को समझा, क्योंकि हम तो बहुत खुश थे। पर आज जरूरत है कि अपने आप को एक बार बदल के देखें, उसके दर्शन को महसूस करें, उसकी बातों को जानें, तो क्या होंगे, हम अपने लाइफ में भी बहुत खुश होंगे। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमसे भी गलतियां कई बार होती है, क्योंकि हम जो है इन्हीं खुश में और पार्टियों में बहुत मजे से रहते हैं। पर जब हमारे ऊपर जब विपत्तियां आती है तब हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तब हमें किसकी याद आती है? ना ही हमारे माता पिता की याद आती है, ना ही हमारी दोस्तों की याद आती है, ना ही हमारे बच्चों की याद आती है। हम उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को याद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने बच्चों को किसी भी हाल पे नहीं छोड़ता है, चाहे वो खुश हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसे भी हो। तो परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा एक समान प्यार करता है। तो हमें भी जरूरत है कि उस प्यार को पकड़े, उस हाथ को थामने की कोशिश करें जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए बढ़ाता है, ना है कि इस दुनिया की चकाचौंध में खो जाए। इसीलिए जरूरत है अपने आप को बदले। आप इस वचन को अपने घर में भी पढ़ के देखेंगे कि परमेश्वर एक एक चीज और एक एक वाक्य हमें और आपको बताता है। इसमें जंगल का भी था, इसमें पक्षियों का भी था, इसमें मनुष्यों का भी था, इसमें ज्योतियों का भी था। परमेश्वर ने सबके बारे में एक एक उदाहरण दिया ताकि हम अपने आप को बदले, क्योंकि वो परमेश्वर हमें हमेशा बचाता है। चाहे हर किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो आप, परमेश्वर आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जरूरत है कि आज अपने आप को बदल के देखें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद।